हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हाँ, आप कह रहे थे सर पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करा दीजिए, कह रहे थे ना। तो आज पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के क्या क्या रूप हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है, एक अथॉरिटेरियन होती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, क्या कहते हैं। तो हाँ, इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे और इनके डिफरेंसेस जानेंगे। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अलग अलग इकोनॉमीज, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रूल कर रही हैं। ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां के लोगों को मिलने वाली सोशल, पॉलिटिकल एंड अदर लिबर्टीज उनके फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। मतलब जैसी सरकार होती है वहां के लोगों को उस तरह की छूट या सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, हर गवर्नमेंट का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो अगर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए, सोसाइटी में पावर के बैलेंस के हिसाब से समझा जाए, तो हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक अपना अलग रोल है। सबसे पहले समझते हैं टोटलिटेरियन स्टेट किसे कहते हैं। एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर कंप्लीट कंट्रोल एक सिंगल अथॉरिटी के पास है। मतलब यहां गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी सोशल, पॉलिटिकल और इवन इकोनॉमिक लाइफ पर भी आपके कंट्रोल करती है। इसका मतलब है ये कंप्लीट कंट्रोल पे बिलीव करती है, नो फ्रीडम। अपोजिशन तो एकदम पसंद नहीं है। इसका मतलब है ऐसी गवर्नमेंट पे आप अगर विरोध करेंगे तो शायद आपको आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। एग्जाम्पल दू, एडोल्फ हिटलर। इमेजिन करिए, जर्मनी के देश के बारे में कल्पना करिए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का सीन कल्पना करिए। जर्मनी जैसा क्रूर शासक आज भी दुनिया में नहीं पाया गया है। उसने अपने सारे विरोधियों को चुन चुन के मार दिया। इवन वो प्रेसिडेंट जिसने जिसने हिटलर को खुद प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दिया, हिटलर ने उसको भी नहीं छोड़ा। अपने सारे एनिमीज को, हाँ, अपनी सीक्रेट पुलिस द्वारा मरा दिया, खत्म करवा दिया। तो ऐसी गवर्नमेंट होती है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। वहां पे लोगों की हर एक पब्लिक और प्राइवेट लाइफ पर किसका कंट्रोल है, एक गवर्नमेंट का कंट्रोल है। मतलब आप पर्सनल लाइफ भी नहीं जी सकते वहां पर, ठीक है। पॉलिटिकल अपोजिशन तो सवाल ही नहीं है। एग्जाम्पल, नाजी गवर्नमेंट अंडर एडोल्फ हिटलर। अब इसी से मिलता जुलता नाम आएगा अथॉरिटेरियन स्टेट। क्या ये भी टोटलिटेरियन होती है? नहीं, टोटलिटेरियन से थोड़ा कम स्ट्रिक्ट। मतलब यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है लोगों की पॉलिटिकल लाइफ पर, बट सम पर्सनल फ्रीडम्स अलाउड है। इसका मतलब यह नहीं है कि अपोजिशन जो चाहे बोल दे, अपोजिशन जो चाहे कर दे। ना 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 ना, अपोज करने वालों को भी परमिशन नहीं है। इसका मतलब है लिटिल और नो पॉलिटिकल अपोजिशन। अपोजिशन करने वालों को इतनी आसानी नहीं है। हाँ, एकदम रूथलेस नहीं है, मतलब एकदम कसाई की तरह क्या करेंगे, सारे अपोजिशन को खत्म कर डालेंगे, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं ना। तो इस तरह का अपोजिशन कहां पे था या है अभी? हाँ, जहां पर कोई मिलिट्री लीडर क्या बन जाए, देश का प्रेसिडेंट बन जाए। बीच में आपको पता होगा पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था। परवेज मुशर्रफ नाम सुना होगा आपने। हाँ, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, वहां पर चुनी हुई सरकार को परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया और खुद, वो मिलिट्री का कौन था, लीडर था, वो खुद क्या बन गया, पाकिस्तान का हेड बन गया। तो इस तरह से मिलिट्री डिक्टेटर भी कर सकते हैं। और यहां तो करेंटली क्या कर रहा है, पुतिन जी कर रहे हैं। पुतिन जी क्या कर रहे हैं, रशिया को लीड कर रहे हैं, ये रशिया के हेड हैं। तो वो भी कंट्री को अथॉरिटेरियन तरीके से चला रहे हैं। बात करेंगे हमारे देश की। हाँ, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, एक ऐसी कंट्री जहां पर लोगों को अपने गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसका मतलब है यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पॉलिटिकल राइट्स है, पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, आप सोचिए कितने हम खुश नसीब हैं हम भारतवासी, समझ गए ना। क्योंकि लोगों को सब कुछ करने कहने का अंदाज है, यहां तक कि हम इवन गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं। आप जो इस समय गवर्नमेंट है उसका भी विरोध कर सकते हैं। मतलब बीजेपी का, मोदी जी का भी जम के लोग विरोध करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हों या अपोजिशन पार्टी हो। क्यों?
क्योंकि फ्रीडम है। चलती किसकी है यहां पर? जनता की चलती है, वोट की राजनीति चलती है। बात समझ में आया? ऐसा देश कौन कौन सा है? तो इंडिया सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया, या अमेरिका भी। ठीक है, अब आते हैं, कंपेयर करते हैं किसके बीच में, टोटलिटेरियन में और अथॉरिटेरियन में। तो टोटलिटेरियन एक्सेसिव या कंप्लीट कंट्रोल चाहता है, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है जिंदगी के हर पहलू पे, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ, हर एक एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। मतलब आप किसकी पूजा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप किसकी पूजा करेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपको बोलने, आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस यूज करने का पावर भी गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो हर एक एस्पेक्ट कौन डिसाइड करेगा? टोटलिटेरियन में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फ्रीडम नहीं है लोगों को क्रिटिसाइज करने का गवर्नमेंट को, जबकि अथॉरिटेरियन में जैसे मैंने कहा, पुतिन वाला एग्जांपल रशिया का दे रहा था, यहां पर लोगों को कुछ फ्रीडम तो है, सर्टन फ्रीडम है, ठीक है, बट लिमिटेड है। पॉलिटिकल फ्रीडम ज्यादा नहीं है, आपको मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये समझ लीजिए। मैं ही हूं तुम्हारा लीडर, ये बस समझ लीजिए। और क्या है, गवर्नमेंट अपोजिशंस को बहुत कम पावर देती है, ना के बराबर पावर है। अब डिफरेंस और क्या है? कंप्लीट कंट्रोल ओवर पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ। एकदम मैंने कहा ना, आपकी पर्सनल लाइफ भी मैं डिसाइड करूंगा, आपको किसकी पूजा करनी है, आपको किससे शादी रखनी है, ये हम डिसाइड करेंगे। पावर किसके पास है? टोटलिटेरियन के पास है। समझ गया? हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मेरे पास है। और अथॉरिटेरियन में क्या होगा? सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल होगा, आपके पर्सनल फ्रीडम्स अब अलाउड कर देंगे। मतलब आप पर्सनली क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या शादी करते हैं, ये हम कंट्रोल नहीं करेंगे अथॉरिटेरियन में। बात समझ में आई क्या कहना चाहते हैं? अब आता है एक और टाइप का गवर्नमेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कैसी स्टेट होते हैं, ये कैसी गवर्नमेंट होती है? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। वहां जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, उनके पास या तो पावर नहीं होता है या उनके पावर की कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब एक तरह से कहें, कंट्रोल विद दी सेंट्रल अथॉरिटी है। लॉज एंड पॉलिसीज जो बनते हैं वो पूरे देश में अप्लाई होते हैं, विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द परमिशंस फ्रॉम द स्टेट्स। स्टेट की नहीं सुनी जाती है वहां पर, उनके पास पावर ही नहीं है। कौन सा देश है? तो अच्छा एग्जांपल है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। छोटी कंट्रीज है ना, तो इसीलिए यहां पर ये सिस्टम ज्यादा बेटर है। ठीक है, छोटी कंट्रीज में यूनिटरी सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है, एक सिंगल गवर्नमेंट होना, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। जो बड़ी कंट्रीज है जैसे अमेरिका हो गई, इंडिया हो गई, वहां पे आता है फेडरल स्टेट। अब ये कैसा स्टेट होता है, ये कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? इसमें पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ हैव सुप्रीम अथॉरिटी ओवर देयर ओन स्पीयर। मतलब सेंटर का पावर अगर पूरे देश में है, तो स्टेट का या प्रोविंस का पावर अपने स्टेट या प्रोविंस में है। दोनों के पास अपने इंडिविजुअल पावर है। पावर इज डिवाइडेड एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसा ही दोनों के पास अधिकार होगा, और कोई भी उसको क्या कर सकता है? ब्रीच नहीं कर सकता है। बट ध्यान से सुनिएगा, जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से काम करती है। इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल है यूएसए, हाँ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पावर होल्ड करती है, लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता है, या होता है तो बहुत लिमिटेड होता है। ठीक, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट में पावर शेयर्ड होता है। मैंने कहा पावर कैसे डिसाइड होता है? पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इट इज डिसाइडेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान में लिखा है वही पावर दोनों के पास अलग अलग होंगे, दोनों एक दूसरे के पावर में इंटरफियर नहीं करते हैं। रीजनल गवर्नमेंट के पास पावर है, मैंने बताया, इंग्लैंड, इंडिया और यूएसए। बात करेंगे एक और डिफरेंस की, तो यूनिटरी में सेंट्रलाइज्ड पावर है, लिमिटेड लोकल कंट्रोल है, जबकि फेडरल में शेयर्ड पावर है बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स है। क्लियर है? अब आते हैं एक और टाइप की गवर्नमेंट जिसका नाम होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, आप हमारे इंडिया की बात करोगे तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सर ऐसी कैसी गवर्नमेंट होती है? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें देश को रूल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। यहां सुनिएगा, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड ही इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट।
उसको वोट दे करके चुना गया है और वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट चाहे तो वोट आउट कर सकती है। कैसे? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके। समझ में आ गया? इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को हर समय पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि सारा पावर किसके पास है? सारा काम देश का कौन चला रहा है? रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर। तो कौन सा ऐसा देश है? अरे मैं नहीं, इंडिया। इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि यहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और सारा पावर आपको पता है गवर्नमेंट का उन्हीं के पास है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंडिया अच्छा एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल होगा यूके, ब्रिटेन। अब आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर ये कैसा है? तो यहां पर नाम से पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल बट ही इज नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ओहो, तो यहां पर एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है, याद रखिएगा। यहां पर सारा एग्जीक्यूटिव पावर मतलब सारे बिल, सारे लॉज किसके नाम से आ रहे हैं? प्रेसिडेंट के नाम से आ रहे हैं। और सारे देश में एक्शन कौन ले रहा है? प्रेसिडेंट ले रहा है। जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप तबाही मचाए हुए हैं, रोज नए से टैरिफ क्या जड़ते जा रहे हैं। कभी कनाडा पे टैरिफ लगा रहा है, तो कभी चाइना पे, कभी इंडिया पे टैरिफ लगाया जा रहा है। सुना है ना आपने? तो सारा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। एंड प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट का चुनाव पार्लियामेंट का कंट्रोल पार्लियामेंट के पास नहीं है। एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। क्या प्रेसिडेंट कभी निकाला नहीं जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है ओनली इफ ही ब्रीचेस द लॉ। अगर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करेगा तो प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। अमेरिका में बिल क्लिंटन नाम के प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट के प्रोसेस से निकाल दिया गया था। हां, अमेरिका के प्रेसिडेंट को निकाल दिया, पर मैंने कहा पार्लियामेंट नहीं निकाल पा रही है। समझ गए कि नहीं है? क्योंकि वो आंसरेबल टू पार्लियामेंट नहीं है। एक फिक्स टेन्योर तक सर्विस देना ही देना उसके पास पावर है। अमेरिका और ब्राजील इसके अच्छे एग्जाम्पल है। हाँ, ब्राजील में भी क्या है? हाँ, प्रेसिडेंट रहता है। वहां की गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में है? प्रेसिडेंट के। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर नहीं है वहां पर। आइए अब और डिफरेंस देखें। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मैंने बताया एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेचर देता है, मतलब देश की पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को देती है पावर की, वो चाहे जो करे, है ना। और क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट उसको रिमूव कर सकती है। बस एक क्या करना है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना है। या इवन प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन कर दे, प्राइम मिनिस्टर खुद त्यागपत्र लिख दे, तो न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जाएगा बल्कि उसकी पूरी पार्टी, उसके पूरे मिनिस्टर्स छुट्टी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में क्या होता है? इसमें प्रेसिडेंट को सेपरेटली इलेक्ट किया जाता है और प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को एक फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस तक के लिए काम करना है। उसका अगर ऑफिस ऑफ टर्म 5 साल है तो 5 साल तक वो ऑफिस में रहेगा। निकाला जा सकता है बट ओनली एंड ओनली इफ ही ब्रीचेस, इफ ही ब्रेक्स द प्रोविजन ऑफ द लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात करेंगे और डिफरेंस की। तो प्राइम मिनिस्टर इज द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट, ठीक है, कैन बी रिमूव्ड। हां, प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड, बता चुका हूं। प्रेसिडेंट इज सेपरेट फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड। हां, ये पॉइंट तो डिस्कस कर लिया। तो चैप्टर था आसान, मैंने इसको कोशिश की है कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज में तुमको बता दूं, और तुमसे कहता हूं, हां तुम सबसे कहता हूं कि प्लीज इसको अपने पास मत रखो, अपने सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर करो ताकि मैं आपके लिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट बना सकूं। सो बाय, टेक केयर, जस्ट हेल्प मी टू शेयर द क्लासेस। बाय।